नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आ गए हैं फिर से अपने YouTube चैनल में नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल और परचेज का एंट्री करने के लिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जब भी सेल करेंगे तो उसका बिल किस तरह बनाएं, यानी कि टैक्स इनवॉइस जीएसटी बिल कैसे बनाएंगे। तो ये हम नई कंपनी में आ चुके हैं। यह पूरा नया कंपनी है और शुरुआत से हर चीज करके आपको बताने वाले हैं, ताकि अगर ये पूरा वीडियो आप देखें तो आप खुद से नई कंपनी में आप अपने से जीएसटी को इनेबल करके उसका सब कुछ सेटिंग करके तब आप खुद से बिल बना पाए। तो सबसे पहले हमें F11 प्रेस करके जीएसटी को यस करना होगा। तो जीएसटी को यहाँ पे यस करते हैं। जैसे ही जीएसटी को यस करते हैं हमारे पास जीएसटी का डिटेल्स डालने का स्क्रीन सामने आ जाता है। तो हम अपना कंपनी का जीएसटी डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पे रेगुलर ही रहने देंगे। उसके बाद अपना कोई सही जीएसटी नंबर, ऐसा जीएसटी नंबर डालेंगे जो वैलिड हो। कुछ भी नहीं डाल देना है, कुछ भी डाल देने से टेली उस एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन वो बता देगा कि वह गलत है। जैसे हमारे पास एक जीएसटी नंबर है, उस जीएसटी नंबर को हम डालते हैं। ये बिल्कुल सही जीएसटी नंबर है। यहाँ पे पीरियडिकिटी ऑफ जीएसटी आर, तो यहाँ पे हम मंथली सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे मंथली ही करेंगे। ये जो बड़ा बिजनेस होता है, जो ज्यादा ट्रांजेक्शन तो मंथली करता है, वरना हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ई इनवॉइस को यहाँ पे नो ही रहने देंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से यस कर लेंगे। अभी भी ई वे बिल को भी नो ही रहने देना है। तो कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल लेकर के फिर इसको सेव कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं वाउचर्स में। तो हमें सेल का बिल बनाना है, सेल करेंगे तो अभी जीएसटी बिल बनेगा, टैक्स इनवॉइस बनेगा। तो हम सेल कर रहे हैं। तो इस तरह हमें सबसे पहले पार्टी का नाम सिलेक्ट करना होगा। तो कोई हम नया पार्टी बनाते हैं, जैसे राज ट्रेडर्स। हम इसे सेल करने वाले हैं, तो ये हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेब्टर्स होता है, इस तरह इसको यस ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे कस्टमर का सारा डिटेल्स डालना होगा। अगर सारा डिटेल्स डालेंगे तो ही कस्टमर का सारा डिटेल्स बिल में आएगा, अगर नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा, खाली रहेगा बिल। तो इस तरह से उसका एड्रेस डाल देते हैं, जिस कुछ भी डाल देते हैं, जिसे हम लाइन बाजार स्टेट बिहार ही रहने देते हैं। पिन कोड इस तरह से यहाँ पे पार्टी का कस्टमर का जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना होगा। से हमारे पास एक और जीएसटी नंबर है, ये जीएसटी नंबर मैं डाल रहा हूँ। जैसे यह जीएसटी नंबर इनवैलिड बता रहा है, लेकिन हम इसको प्रेस करके सेव कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल बनेगा ही। जब भी हम सेल करेंगे तो यहाँ पे हमसे बहुत सारा डिटेल्स मांग रहा है, लेकिन सारा डिटेल्स डालना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम हम डेट डाल देते हैं, जैसे 1/4/24 डाल रहे हैं। यहाँ पे कोई व्हीकल नंबर, अगर हम बिल में गाड़ी नंबर शो करवाना चाहते हैं तो कोई भी गाड़ी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। देख सकते हैं इस तरह से पार्टी का डिटेल्स, जो जो ये डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे वो डिटेल्स बिल में आ जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स मैंने डाल दिया है पहले से ही। तो कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव कर लेते हैं। अब सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर का सेलेक्ट कर लेते हैं
उसके बाद आइटम, हम कौन सा आइटम सेल करने वाले हैं, कोई भी आइटम सेल करके आपको बताने वाला है। जैसे अल्ट सी करके हम यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टॉक आइटम जिसे मैं ओप्पो का फोन सेल करके बता रहा हूँ, ओप्पो। यहाँ पे इस आइटम पे जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा, और यहाँ पे इस आइटम को टैक्सेबल बनाने के लिए टेली को पता चल सके कि इस आइटम पे टैक्स लगाना है, इसलिए हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओप्पो का HSN नंबर, ओप्पो का हर आइटम का अलग अलग HSN नंबर होता है, तो गूगल से हम HSN नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अपने फ़ोन में ओप्पो फ़ोन का HSN नंबर सिलेक्ट करिए, कुछ भी डाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं भी रहेगा चलेगा। इस आइटम को टैक्सेबल बनाने के लिए यहाँ पे टैक्सेबल करना होगा, और रेट, जीएसटी रेट, जो जीएसटी रेट लगने वाला है इस आइटम पे वो सिलेक्ट करना है। जैसे हम 18% जीएसटी लगा लेते हैं, तो यह हमारा क्या गुड्स सप्लाई करें तो गुड्स को सिलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो कंट्रोल इंटर करके इसको किसी प्रकार का चेंज करने के लिए कंट्रोल इंटर करते हैं। तो यहाँ मैंने यूनिट सिलेक्ट नहीं किया है, तो यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यूनिट को सिलेक्ट कर लें, तो कंट्रोल लेकर के फिर इसको सेव कर लेते हैं। फिर क्वांटिटी, जिसे 5 पीस फोन सेल करने वाले हैं, 15,000 रेट है, ये 75,000 का अमाउंट है। अब हम इस पे जीएसटी लगाने वाले हैं। तो जैसा कि यह कंपनी, हमारा जो कंपनी है वह बिहार का है और कस्टमर भी बिहार का है, तो इस स्थिति में हम CGST और SGST लगाएंगे। तो CGST और SGST का लेजर क्रिएट करना होगा। अल्ट सी करके CGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स होगा। यह किस प्रकार का टैक्स है, तो ये जीएसटी है, और किस प्रकार का जीएसटी है, तो यह CGST है। तो CGST यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे डालना चाहे कितना डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। अगर यहाँ पे डाल देंगे, अगर मान के चलिए CGST 9% लगेगा, 18% का था, तो यह बिल में शो करेगा। कंट्रोल ए करके इसको सेव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसका लेजर क्रिएट किया, तो जीएसटी का अमाउंट है वह खुद ले लिया है। तो CGST 9% और SGST 9% लग गया। तो जैसे ही मैंने CGST का लेजर बना के यहाँ पे एप्लीकेबल किया, तो 75,000 का 9% यहाँ पे आ चुका है। तो फिर हम अल्ट सी करके SGST का लेजर बनाते हैं। यह भी ड्यूटीज एंड टैक्स है, यह GST सिलेक्ट करेंगे। SGST तो SGST यहाँ से सिलेक्ट करें, SGST या UTGST। फिर यहाँ पे 9% डाल देते हैं, कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, CGST SGST दोनों का अमाउंट सेम हो गया। तो 75,000 का 9% 6,750 और 9% 6,750 दोनों मिला के टोटल 88,500 का बिल बन चुका है। तो इस बिल को देखने के लिए कंट्रोल P करते हैं। यहाँ से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हम बिल को देखना चाहें तो प्रीव्यू में इस बिल को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह हमारा टैक्स इनवॉइस बन चुका है। सभी सारा डिटेल्स है यहाँ पे। ये हमारा KK इंटरप्राइज, ये हमारा कंपनी का डिटेल्स है, और नीचे राज ट्रेडर्स सन्ड्री डेप्टर्स का डिटेल्स है, जिस पार्टी को हम सेल करने वाले हैं। जो जो डिटेल्स मैंने डाला है, गाड़ी नंबर डाला है, डेट डाला है, सारा डिटेल जो है बिल में आ चुका है। बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन उसको जरूरत पड़ने पर उसको भी डालेंगे तो वो बिल में आ जाएगा। ये सारा GST डिटेल्स है। तो इस तरह से आपने देखा कि टैक्स इनवॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।